वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सिर्फ गुफ्तगू हो रही है अल्लाह के फज़ल से, अपने असातिज़ा के पढ़े हुए इल्म की बरकत से और आप हज़रात के सुनने की तवज्जो से सिर्फ आऊज़ बिल्लाह के ताल्लुक़ से। कुरान शरीफ का शुरू हो रहा है। अब तो कुरान की इब्तिदाई बातें जो तफसीर के ताल्लुक़ से थी वो आप हज़रात के सामने बयान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने अर्ज़ कर दी। बाकी काम बहुत बड़े अहले इल्म का है जो जिनका काम 24 घंटे कुरान की समझ में, फ़हम में अपने आप को लगाना, खपाना। जब भी कुरान करीम की तिलावत की जाए, यानी कुरान को पढ़ना शुरू किया जाए, तो उम्मत का इजमा है, इत्तिफाक है इस बात पर कि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। जब शुरू हो तिलावत, जब शुरू हो, चाहे वो नमाज में हो चाहे नमाज से बाहर हो। यानी आप नमाज में पढ़ रहे हैं तो भी नमाज से पहले जैसे औज़ु बिल्लाह, आपको कुरान पढ़ना ना, आप अलहम्दु पढ़नी, अब औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु पढ़ेंगे। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो औज़ु बिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के अब कुरान पढ़ेंगे। ये मतलब है इसका, चाहे नमाज से बाहर हो चाहे नमाज में हो, हर हाल में, हर सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का पढ़ना क्या है, सुन्नत है। जो बगैर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के पढ़ेगा, चाहे नमाज में चाहे बेनमाज के, वो गोया के सुन्नत के खिलाफ करेगा। हर रकात में, हर रकात में जब इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई क़िराअत, हर रकात में फिर बिस्मिल्लाह है। क्या पढ़ना है, इसका नाम है तावुज़। ये कहाँ से साबित है? कुरान करीम ही क्या, तो भी आज ना आगे को टेक लगा रखिए, तो यहाँ नहीं आ सकता, लेट कर पढ़ना। एक पता थानवे वाले ड्रामा के सामने एक आदमी ऐसे बैठा हुआ था। अरे भाई आगे को आ जाए, दर्द हो रहा, सच उसको दर्द नहीं था, झूठ बोल दिया, फिर तो उसका दर्द फिर कभी खत्म नहीं होगा। भाई इधर लगा, सामने लगाएगा, अगर परेशानी है ना तो यहाँ बैठ जाओ, नहीं सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बात माना करें, सामने ठीक नहीं होता। इधर आ जा तो अदब भी हो जाएगा, तेरे कान में बात पड़ जाएगी और तेरी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, और तो टेक भी लगा लेगा, जो तू चाह रहा है, मकसद है वो भी हासिल हो जाएगा। सामने अच्छा सा लगता है, सामने भी, फिर दूर भी बैठो, दूर, हाँ वो बेअदबी भी है। बैठो तो करीब होकर बैठो। अब कोई दिक्कत भी, तुम सुन भी रहे हो और बैठे भी, ऐसे पता भी नहीं लग रहा क्या हो रहा था। तो मैं अर्ज कर रहा था तावुज़ के बारे में। कुरान करीम में एक सूरत है, सूरह नहल, उसमें एक रुकू है, उस रुकू में एक आयत है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी आप कुरान करीम पढ़ने का इरादा करें तो आप अल्लाह से की पनाह चाहें शैतान मातम से। यही है, यहीं से वो तावुज़ और इस्तिआज़ा के लफ्ज़। रूहुल बयान में लिखा है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाज़िल हुई तो जिब्रील अमीन लोहे महफूज से आपके क़ल्ब अतहर पर जो लेकर आए थे, तो पहले औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें माँ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के लेकर आए। जैसे औज़ु बिल्लाह का पढ़ना ये कुरान की आयत से साबित है, ऐसे ही बिस्मिल्लाह का पढ़ना भी कुरान की आयत से साबित है। ये आयत है सूरह नम्ल में, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पूरा यही लफ्ज़।
ये है तावुज़ की हकीकत, औज़ु बिल्लाह पढ़ने की हकीकत, जो आप हज़रात के सामने अभी बयान की थी। अब एक सवाल है, सवाल क्या है? औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? क्यों पनाह चाहिए जाती है? सवाल समझ में आया क्या? कि क्यों हम जब कुरान पढ़ रहे हैं तो क्यों पनाह मांग रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है, दरअसल जब आपको किसी के भी दरवाजे में दाखिल होना का आप इरादा करें, किसी के भी एक काम से जाए कि उस बादशाह के बादशाह के दरवाजे में दाखिल होना चाहें, तो आपको चाहिए कि आप वो काम करें जो उस जहां आप जाना चाहते हैं उसकी रजा और खुशी का जरिया बने, और उसका जो दुश्मन है उससे आप बेजारी का इजहार करें। और शैतान अल्लाह का दुश्मन, शैतान अल्लाह का भी दुश्मन, शैतान इंसान का भी दुश्मन। तब आप गोया कि अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं कुरान के रास्ते से, नमाज के रास्ते से। तो अब आपने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया। कहे अल्लाह मैं तेरा होकर आ रहा हूं, तेरे गैर यानी तेरे दुश्मन से पनाह चाह रहा, उसका हिस्सा कोई नहीं मेरे दरवाजे, मेरे दाखिले में कोई हिस्सा नहीं। मतलब ये आदमी आए तो मुकम्मल होकर आए, ये नहीं कि उधर भी दिमाग जा रहा है इधर भी दिमाग जा रहा है, तो फिर अल्लाह की रहमतें मिलने वाली है नहीं। इसीलिए आप जब अल्लाह के घर मस्जिद में दाखिल होते हैं क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमती। लेकिन हम मांगते ही नहीं, दुआ भूल जाते हैं। जब मस्जिद में आना तो हर हाल में देखो, जब भी आज जिसका आदमी इरादा है नमाज पढ़ने का, तो वो ध्यान से कदम रखे दाएं, ध्यान से मेरा पैर ध्यान से पड़े, पहले दायां पैर ध्यान से रखे मस्जिद के अंदर, चाहे कितनी मर्तबा भी आए, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कोई सा भी दुरूद शरीफ, वही लंबा वाला नहीं, हल्का पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह, खालिस बिस्मिल्लाह पढ़ लें, इतना कह ले वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहना। अब दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। एक साथ एक नियत और कर लें, मैं इत्काफ के लिए से तेरे घर में आ रहा हूं। ये सारे वो अंदरूनी अमल हैं जो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आपने हम सबको तालीम दी है। जब तक रहेंगे अल्लाह की रहमत आएगी मस्जिद में हमारे ऊपर। दूसरों का अल्लाह की रहमत तो बरस रही है यहाँ, लेकिन हम लेते क्यों नहीं? हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, शोर शराबा, ये वो, अपनी बातों में फजूल बातों में लगना, ये सब हमारा मशगला बन जाता। इसीलिए आपने एक बात सुनी होगी, गालिबन न सुनी हो तो मैं सुना रहा हूँ। हमारे उस्ताद मुफ्ती नसीर अहमद साहब नव्वरअल्लाहु मरक़दहू सुनाया करते थे, ये बात बहुत मर्तबा सुना और बहुत मर्तबा सुना। जब भी कोई फजूल बात मस्जिद में, फजूल बात का मतलब ही होता है जिस बात का दीन से कोई ताल्लुक ना हो, या अपनी शरई जरूरत से कोई ताल्लुक ना हो, या तभी जरूरत से कोई ताल्लुक, बिला वजह कोई फायदा ही नहीं जिसका। तो फरिश्ता होता है यहाँ मस्जिद में, जो भी इतने फरिश्ते हैं कि बस अगर आपको पता लग जाए तो आप पैर न रखें। सबसे पहले प्यार से कहता है उसकुत या वली अल्लाह, अल्लाह का वली बनकर तो मस्जिद में आया है, चुप हो जा। यानी दोस्त बनने क्या आया है, दोस्त बनने के लिए आया ना। तो क्या कहता है, बड़े प्यार से कहता है उसकुत या वली अल्लाह। हमें पता नहीं लग रहा वो कह रहा हमें कि नहीं कह रहा, पता लग जाए तो बात समझ आ जाए। क्या कहता हूँ पहले भाई, उसकुत या वली अल्लाह, और अल्लाह के वली चुप हो जा। भाई दोस्ती तो अल्लाह के, किसी के घर में दोस्ती तो आएगा, दुश्मन थोड़े आएगा। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर में दोस्ती को तो बुला रहा, दुश्मन को थोड़े बुला रहा है। लेकिन फिर वो बेतहाशा अपना काम करता ही रहता है, बेतहाशा, ना नमाज पढ़ता ना पढ़ने देता।
मशगला बना लिया बात करने का, जैसे 2-4 आदमी बैठते हैं, बहुत सलाम की इधर की किसी पर कुछ कहा जाए तो समझते हैं मुखालफत होती है। मुखालफत नहीं, दीन की बात को बताना पड़ता है। तो इसके बाद दूसरा खिताब क्या करता है वो सुनो, उसकुत या अदुव्वल्लाह, फौरन बदल देता है। जब नहीं माना ना बात पर बात, क्योंकि मजा आता है ना बात करने में, एकदम बदल देता खिताब। ओ अल्लाह के दुश्मन चुप हो जाओ, रुख बदल गया, अंदाज बदल गया, चेहरा मोहरा बदल गया। हो जब हमने जैसे प्यार से कहा था अल्लाह का वली बना गया था, तो माना नहीं, हमारी बात को तुमने कबूल नहीं किया, अब तो वली नहीं रहा, दुश्मन बन गया। फिर भी नहीं मानते, बात देते और ज्यादा ये समझते हैं बड़े फख्र से हम तो दुनिया की बात यहाँ कर रहे हैं, 2-4 और बिठा लेते हैं, हाँ जी और वहाँ क्या हो रहा है, इधर की उधर। फिर क्या कहता है, उसको अलैका लानतुल्लाह, चुप हो जा, तो अल्लाह की रहमत से दूर होकर लानत का मुस्तहिक बन गया। बताइए भाई, मस्जिद तो इबादत जिक्र खामोश रहने के लिए है, ये इस्लाह हाल के लिए है। ये मिजाज कुर्सी कोई भाई आ गया, अभी खैरियत है नहीं, बस ये भी तो दीन है, याद रखिए ये भी दीन है। कभी इसको दीन ना समझो तो मैंने कहा तबई शरई इस्लाही बात के अलावा जो फजूल बातें की जाती उस पर ये बात। तो बात इस पर चलिए कि आप जब अल्लाह के दरवाजे में दाखिल होंगे तब आप क्या पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। यूं क्यों नहीं कहा अल्लाह मैं शैतान के शर से पनाह चाहता हूँ, या शैतान के वसवसे से पनाह चाहता हूँ, या शैतान की खबासत से पनाह चाहता हूँ, या शैतान की मक्कारी से पनाह चाहता हूँ, या शैतान की दगाबाजी से पनाह चाहता हूँ, या शैतान के बहकाने से पनाह चाहता हूँ। यूं नहीं मांगी ना दुआ, पूरे के पूरे कह दे अल्लाह मैं पूरे शैतान ही से पनाह चाहता हूँ। जब पूरे शैतान से पनाह चाहेंगे तो उसकी तमाम बातों से पनाह चाहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मतलब है औज़ु। तो लफ्ज़ औज़ु जो है ना, ये गोया के डरने वालों के, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए बड़ा अजीब ताज़िया ना, और जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं उनको अल्लाह के करीब करने का जरिया है। इसके बाद बिल्लाह कहा, अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह जो है ना, अल्लाह के नामों में सबसे आला नाम, सबसे आला नाम औज़ु बिल्लाह। फिर कहा मिनश शैतान, शैतान, शैतान का नाम पहले क्या था, इब्लीस, नाइल। शैतान तो वो जब बना जब अल्लाह के रहम, जब वो लानत का काम किया ना, उसने बात नहीं मानी, उखरुज बिना फइन्नका रजीम, निकल यहाँ से तो मरदूद हो गया, बुरा शैतान। हज़रत थानवी अलैहि रहमान ने लिखा है, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी ने लिखा है कि शैतान में वो आइन से बहुत बड़ा आबिद, आसमान और जमीन बर्र बाहर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां उसने अपने माथे को न टेका। इबादत इतनी बड़ी, लेकिन गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, हजारों बार सजदे में सर मारा तो क्या मारा। वो अपनी मर्जी से कर रहा था, मालूम हुआ अपनी चाहत नहीं पूरी करनी इबादत में, बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। चाहत पूरी करोगे तो सूरज निकलते वक्त भी नमाज, पता मैं नमाज से रोक रहा, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, चाहत नहीं, हुक्म इलाही को मानना है। आइन से बहुत बड़ा आबिद, इबादत बदल इबादत। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के कलीम, अल्लाह से बात करने वाले, एक मरतबा जा रहे थे तो शैतान मिल गया रास्ते में।
मूसा मेरा भी मसला पूछ लेना, एक मरदूद मिला था, कुछ हल है क्या वो आज जो तेरे करीब हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू के बाद याद आ गई बातें, हाँ मिला था शैतान रास्ते में, पूछ लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जवाब आया, उसको कह दो वही हल है जहां से वो हटा था, वही हल है। हमने कहा था आदम को सजदा करो, इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब तक इब्लीस था वो, और सजदा न करने की वजह से क्या बन गया? शैतान बन गया। समझ में आई बात? शैतान कब बना वो? जब सजदा नहीं किया। शैतान सजदा न करने से पहले क्या था वो? इब्लीस। तो कह जाओ आदम को जब वो जिंदा थे, जब हमने उनका मुजस्समा बनाया था, जब नहीं सजदा किया, अब उसकी कब्र पर जाकर हमारे हुक्म मान कर सजदा करे, उसकी कब्र को सजदा नहीं कराना, हुक्म मान। हम तो हुक्म इलाही के ताबे हैं, याद रखिए। समझ में आई बात? मोमिन बहुत ध्यान से समझ में अर्ज कर रहा हूँ, काश के हम आप हजरात को समझ में आ जाए मेरी बात। मोमिन जो होता है वो अपनी चाहत के ताबे नहीं होता, अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब मिला? कह दो कि जहाँ आदम की कब्र है जाकर हमारा हुक्म मान कर कब्र को सजदा नहीं करा रहे। कभी कोई कहे कि कब्र को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ही ने दे दिया, तो अगर बरेलवी कब्रों को सजदा करते हैं, पूजते हैं, तो ये तो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही। क्यों मानी ये बात कही? कोई दलील पकड़ सकता है ना, हर एक को मौका होता है दलील पकड़ने का। भी बात हमारी भी निकल गई आज। सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सब जानते हैं जब हाजी लोग हज करने जाते हैं तो हजर अस्वद पर भीड़ लगाते हैं, चूमने के लिए लगाते नहीं, और किसी किसी को मौका मिल जाता है, और मौका ना मिले तो कोई एहसास वाली बात भी नहीं कि भाई मेरा काम नहीं बना, ऐसा भी नहीं। बताना यह है कि हज़रत उमर ने उस हजर अस्वद के बारे में क्या कहा वो सुनो। यूं फरमाया, ए हजर, हजर माने पत्थर, हजर के माने क्या था? पत्थर। जैसे आप लोग संग अस्वद भी बोलते हैं फारसी, हालांकि फारसी नहीं जानते आप लोग, लेकिन बोले संग अस्वद। संग माने पत्थर के आते हैं फारसी में, अस्वद माने काला। काला हो पड़ गया है, वो था बहुत सफेद, जन्नत से आया था बिल्कुल सफेद चिट्टा। तो गुनाह का जो रंग होता है वो काला होता है। गुनाह का रंग कैसा दोस्तों? काला। आपने सुना होगा ना, जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, तो उसमें मकनातीस है, चूसने की खासियत है। वो जो भी उसे चूसता है तो उसके गुनाह, जो भी चूमता है उसके गुनाह चूसता है वो, तो वो चूसने का सबसे आ गया, होते होते बेचारा काला ही हो गया, काला ही नाम पड़ गया, सफेद काला पड़ गया। इससे आप समझ सकते हैं कि आदम और आदम के बेटों के गुनाह ने एक सफेद जन्नती पत्थर को काला बना दिया। खुद करने वाला कितना काला होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जन्नती पत्थर आया सफेद होकर, वो कैसा हो गया भाई? काला। नाम ही उसका काला पड़ गया। खुद करने वाले का दिल कितना काला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना काला होगा। अगर हम लोग समझ जाए इस बात को, मेरा दिल कितना सियाह हो गया। बताना क्या मुझे, वो सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। साजिद भाई आप पे तवज्जो से सुनो। क्या ये बताना है कि यूं फरमाया हज़रत उमर ने पत्थर की जानिब को खिताब करके, ए पत्थर तो खाली एक निरा पत्थर है, तेरे अंदर कोई तासीर नहीं, कोई ताकत नहीं। यानी एक हमेशा के लिए खात्मा कर दिया बुत परस्ती का। आगे क्या कहा सुनो, अगर मैं अपने महबूब को न देखता कि तुझे चूमते थे तो मैं कभी तुझे चूमने वाला नहीं था। मैं तो हुक्म मानकर सुन्नत की रियायत करके मेरे महबूब ने चूमा इसलिए चूम रहा हूँ, वरना मैं तुझे पूजूं। पत्थरों से तो निकले ही हम, बुतों की पूजा से तो निकल कर यहाँ आए। 360 बुतों को पूजते थे हम, तो ये फरमाया हम एक पत्थर को फिर पूजने वाले बन जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए दो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। आपको भी मेरे साथ की बरकत आती है, अल्लाह
बैतुल्लाह में दो आदमियों ने, मैं कहता हूँ अल्लाह बचाए हम सबको, जब आदमी शैतान बनता है तो क्या कितना खतरनाक हो जाता है। बैतुल्लाह में अंदर घुसकर उस जमाने जाहिलियत में दो आदमियों ने जिना किया। अंदर घुसकर, एक का नाम था इसाफ, एक का नाम था नाइला। तो अल्लाह ने साथ साथ जवाब भी दे दिया उनको, दोनों पत्थर बन गए साथ साथ। दोनों क्या बन गए? पत्थर। दोनों आदमियों का, मर्द का भी पत्थर बन गया, उसका भी पत्थर बन गया। उस जमाने के, यानी जमाने जाहिलियत की बात बता रहा हूं, तो उन लोगों ने उसको एक को रख दिया सफा पर, एक को रख दिया नाइला, एक पर मरवा पर रख दिया नाइला। अब आया इस्लाम। इस्लाम में तो सफा पहाड़ और मरवा पहाड़ दोनों कीमती पहाड़ हैं, वहां तो जाया जाता है, उस पर चढ़ा जाता है, तवाफ किया जाता है, सही होती है, दौड़ लगाई जाती है। अब सहाबा ने एक इश्काल रखा अपना, अल्लाह के रसूल पत्थरों से तो निकल कर आए, यहाँ भी पत्थर रखा हुआ, यहाँ भी पत्थर रखा हुआ है, ये पत्थर यहाँ रखा हुआ ना, वही पत्थर जो मैंने बताया जीना वाला पत्थर, ये रख तो दिया उन्होंने जाहिलियत वालों ने, उन्होंने तो अल्लाह का हुक्म आ गया। ये ना सोचो, वही बता रहा हूँ कि हुक्म मोमिन का समझ लेना बात, फिर कह रहा हूँ मैं, मोमिन वो होता है जो हुक्म इलाही को पूरा करे, मंशा इलाही को पूरा करे, अपनी तबी ख्वाहिश उसमें न शामिल करे। अल्लाह का हुक्म आ गया, आयत उतर गई, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। सफा और मरवा तो अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि सबको रखा हुआ पत्थर रखा हुआ है? निशानी समझकर तुम्हें इसमें सही करनी है, दौड़ लगानी है, तुम्हें पत्थर समझकर दौड़ नहीं लगानी, हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। ये बात है, वो हुक्म इलाही। तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई? बात यही थी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, लफ्ज़ शैतान पे बात आई थी कि शैतान को शैतान क्यों कहा। एक रिवायत बड़ी है, रिवायत की हकीकत पहले मुहद्दिसीन जानते हैं, लेकिन ये रिवायत तफसीर रूहुल बयान में लिखी है कि शैतान एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया। आपने पहचान लिया, तो पहचानते थे, पूछा उससे, सवाल जवाब हुआ, तू मेरी उम्मत को जमात की नमाज पढ़ने से या नमाज पढ़ने से क्यों रोकता है? नमाज पढ़ने से क्यों रोकता है? तो क्या कहता है शैतान? जी मैं यूँ रोकता हूँ, जब ये नमाज पढ़े ना मेरा बुखार चढ़ जाता, और बुखार भी पूरा गर्म, पूरा गर्मा दे मुझे, मेरे तो पूरा हो जाऊं, चादर ओढ़नी पड़े, कंबल ओढ़ने पड़े, बस थामा ही नहीं थमता, बुखार चढ़ जाता है जब ये नमाज पढ़ते हैं। जब तक ये मुंतशिर नहीं हो जाते हैं नमाज से क्या अमल से, जब तक मेरा बुखार उतरता नहीं, इसलिए मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, नमाज को नाम है भाग रहे, वरना मेरा बुखार चढ़ेगा। पढ़ेंगे ये नमाज, बुखार में ना चलेगा। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। फिर पूछा कि तुम दुआ मांगने से क्यों मना करते हो, क्यों हटाते हो? अल्लाह की से दुआ मांगने से क्यों हटाते हो मेरे अल्लाह के बंदों को? तो क्या जवाब देता है शैतान? शैतान का जवाब ये है, इसलिए हटाता कि जब ये दुआ मांगते हैं ना, तो मैं गूंगा बहरा बन जाता, मैं अंधा और बहरा बन जाता हूँ। क्या कहा? मोमिन की दुआ से, आपके मांगने से शैतान क्या बनना भाइयों? तो अल्लाह, तो हमें उस शैतान को शैतान बनाकर रखना, खूब दुआ मांगनी नहीं मांगनी, तभी तो बनेगा बंदे बहरा बना ही के रखना उसे। इसलिए लगे रहे, कोई कब लग रहा दुआ में, कोई कब लग रहा नमाज की तरतीब में लगे रहे। हदीस में नहीं आता जब मुअज्जिन अज़ान देता है ना, जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो शैतान के पाद निकलने शुरू हो जाते हैं। हदीस के अल्फाज है, पाद पदरम पदरम भाग रहता है, इधर भी अजान वहां से भाग लिया, इधर भी अजान वहां से भाग लिया। जब अजानें बंद होती हैं तो फिर आ जाता है मुआज़ा। अच्छा
पाद निकलवाए थे तूने मेरे, अब आकर उसकी नमाज में अरे वो फला काम नहीं करना, जल्दी से कर ले पूरा। कभी मोबाइल में घुस, कभी कभी नमाज में शक शुबह डालना शुरू कर देता अपना काम। वो तो दुश्मनी तो निकालनी है ना उसको। ये सही बुखारी के अल्फाज बता रहा हूँ कि उसके पाद निकलते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत बता रहा हूँ, मोतबर रिवायत, कोई मामूली किस्सा कहानी नहीं सुना। मैंने कल भी अर्ज किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुताला करके आता हूँ वो आपको सुनाता हूँ, अपनी तरफ से नहीं सुनाता। माफी चाहता हूँ और अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह ताला कोई गलत बात निकलवाए जबान। क्योंकि गुमराही का रास्ता दिखाना इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा। जो जिसने किसी को गुमराही का रास्ता दिखा दिया और वो गुमराही के रास्ते पर चल दिया तो हमेशा के लिए गया हो तो जहन्नम। अल्लाह बचाओ। इसलिए किसी को गलत रास्ता ना दिखाओ, गलत बातें ना बताओ, सही रास्ते पर लगाओ बगैर गलत बातें बताए हुए। समझ रहे? एक सही काम है, काम करते रहो। अब सही काम के लिए गलत बातें नकल करना हो तो गलती होगा नहीं होगा। फिर पूछा कुरान करीम के पढ़ने से क्यों रोकता है भाई? तो कुरान करीम के पढ़ने से क्यों रोकता है? तो उसने कहा जब ये कुरान पढ़ता है ना तो मैं ऐसा पिघलता हूँ जैसे चूना पिघलता है। मैं ऐसा पिघलता हूँ जैसे चूना कुछ पिघलाया जाता है गर्म करके, ऐसे में पिघलना शुरू होता है जब ये कुरान पढ़ते हैं तो गोया कि मुझे पिघाल देता है। फिर पूछा कि तू हज करने से क्यों रोकता है भाई? तो ये कहा उसने जब ये हज करने जाते हैं ना तो मेरे पैर में बेड़ियां डाल दी जाती है। जैसे अभी रमजान शरीफ आ रहा है, रिवायत सुनोगे कि रमजान शरीफ में शैतान को बेड़िया डालकर और दरिया की नजर कर दिया जाता है। सुनोगे? सुनोगे, फज़ाइल में सुनोगे। तो मेरे पैरों में बेड़िया डाल दी जाती है, इसलिए मैं पूरी ताकत लगाता हूँ ये हज न करे जब तक ये हज के फरीदे से फारिग नहीं होते मेरे बेड़िया डलिए। सदका करने से क्यों मना करता है भाई तू? अरे सदका मत दे देना यार, तेरे जेब खाली हो जाएगी, तेरे तो पैसे नहीं जेब में। क्यों मना करता है तू? इसलिए मना करता हूँ जब ये मोमिन सदका देता है तो मेरे ऊपर आरे चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? ये शैतान और जिन्नात का फर्क सुनो। शैतान को मौत नहीं आती, शैतान की औलाद को मौत नहीं आती। दुआ मंगवा रखी ना, याद होगा तुम्हें? क्या मंगवाई थी दुआ? मुझे इतनी लंबी उम्र चाहिए जब तक कि दोबारा जिंदा होगे ना तो उसे भी मौत नहीं आएगी, उसके औलाद को मौत नहीं आएगी। और पैदा होते हैं, मतलब सब काम होता है, खाते भी पीते भी पैदा भी होते हैं, लेकिन मरते नहीं वो। जिन्नात जो होते हैं वो भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, सब चीजें, लेकिन उनमें मौत भी है, उनमें मौत भी है, नेक भी है, बद भी है। शैतान में नेक नहीं होता, बदी बद होता है। फर्क समझ में आया? शैतान नहीं समझ में आता। आज भाई को तो नींद बहुत तकाजे का हाल है। यहाँ मिर्चों का इंतजाम करूँगा। शैतान तो जिन्नात में जी जिन्नात में से, लेकिन वो दुआ मंगवा रखी है ना उसकी, वो तो जाहिर होगी ना। इसके और भी इसके वो बन गए फिर। हाँ पूरी तफसील है उसकी। औलाद दर औलाद अंडे बच्चे देता है ना वो हदीस में, बाकायदा अंडे बच्चे देता है, उसी से उसकी ज़ुर्रियत ज़ुर्रियत पैदा होती चली जाती है। उसे भी वही है कि वो भी नहीं मरेंगे, वो भी औलाद दर औलाद जो होगी वही जब भी मरेंगे, बस जब तक कि उन्होंने जिंदगी मांग रखी है, माफी मांग रखी है। तो ये है शैतान की तफसीर। अल्लाह ने इनको आजाद को छोड़ रखा है, अल्लाह ने तो बनाया उनको, आजाद क्यों छोड़ रखा है? ये बात तभी ये तो खरा खोटे की तमीज भी होती है। याद अगर अंधेरा ना हो तो उजाले का नहीं पता लगेगा। आपकी इबादत का पता तभी चलेगा कि जब आपको दुश्मन रोक भी रहा होगा, आप करते कि नहीं करते। इस रोशनी की कदर जब है जब अंधेरा हो जाए। इसलिए तभी सच्चाई का और अच्छाई का और बुराई का पता जब दोनों चीजें सामने। कायदा यही है, दुनिया का भी कायदा यही है। तो अल्लाह का दुश्मन और इंसान का दुश्मन, मोमिन का दुश्मन होगा तभी तो पता लगेगा तुम उस दुश्मन की मानते हो या रहमान की मानते हो। इसलिए पैदा
हमारी इम्तिहान चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा? भाई हर बच्चे को पता है अच्छाई क्या है, चोर को पता है कि चोरी क्या है, फिर भी चोरी होती नहीं होती। क्यों करते हैं फिर वो चोरी? क्यों मारा जाता है? तूने सब सही रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? जब तुझे पता था चोरी करना जुर्म है, आजा हाथ कटा के। एक बात बताओ जी। इस रमजान आएंगे, रमजान में बांध के रखेंगे इनको। लेकिन बड़ा शैतान तो नहीं बनता है, नफ्स वाला। ये तो है मेरे पास, सही बात है। वो तो गया, यानी उसके मैसेज तो आने बंद हो गए, बस गोया कंपनी बंद हो गई, समझ लीजिए। जैसे कंपनी फेल हो जाती है ना कुछ, शैतान की कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन जो बड़ी असल कंपनी तो नफ्स है ना। शैतान को कभी तो कोई नफ्स है ना, वो तो चलाना है मेरा, वो तो मेरे साथ है ना, वो अंदर है नहीं मेरे पास, यहाँ है ना नफ्स, हर एक साथ है वो तो। और वो तो ये पूरा काम करता, पूरी ताकत लगाता। उसकी तो कंपनी बंद हो जाती है 1 महीने के लिए, समझ गए? हाँ, कंपनी की रिचार्ज बंद हो जाता है गोया कि, ये समझ लो। आजकल जैसे रिचार्ज बंद हो जाना तो बात करनी बंद हो जाना। आजकल मोबाइल ने बहुत कुछ समझाया है। कभी जब तक क्या होता है, आओ दोनों क्या कहते हैं उसको, बात कर लो या बात सुन लो। कभी तो बात करने का भी मौका होता है, कभी बात सुनने का, और कभी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, सुनना भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे गोया कि उसका रिचार्ज अल्लाह ने बंद कर दिया रमजान का, समझ गए? लेकिन ये तो चल रहा ना, ये वाला नफ्स, हाँ, ये नहीं खत्म होता। इससे आदमी गलत काम करता है। जब असल ये है, वो तो वो कहता है मैं कुछ नहीं। मुझे तो लोग कहते हैं गया शैतान मारा, एक से मुझे कहते हैं, लेकिन असल तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, उसे बचा लो, उससे पामाल कर दो, उससे सताओ। ये अगर तुम्हारा ठीक हो गया तो मन तो पहले हाथ जोड़ रखा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या तर्जुमा? मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। किसे? शैतान मरदूद, रजीम। रजीम के माने क्या? मरदूद। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान मिला था, तो कहता है तेरा क्या काम है भाई? क्या मैं जब देखता हूँ कि इंसान बहुत ज्यादा लालची हो गया, सुन रहे? जब देखता हूँ बहुत बड़ा महाबखील हो गया, जब देखता हूँ बहुत बड़ा हासिद हो गया, जब देखता हूँ कि वो गलत कामों का आशिक हो गया, अब मैं उस पर मुकम्मल हमला करके अपना चेला बना लेता हूँ। तू है मेरा बढ़िया चेला। 4 बात। हिर्स, लालच। जब लालच बढ़ जाता है ना तो आदमी हलाल हराम की तमीज छोड़ देता है। जब बुखल बढ़ेगा तो आदमी अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं देगा, फिर वो जेब में भरता रहेगा, पत्थर बना लेगा, उसको कारून का खजाना होगा। जब हासिद होगा आदमी, जलेगा, तो दोस्तों से बिला वजह उसके खिलाफ मुकदमेबाजी और ये वो गालियां बकना, बैठे बैठे कोसना है, ऐसे। इसी हर चीज का इस्तेमाल सही भी है, गलत भी। अभी कोई लफ्ज़ मोबाइल ही है, इसका इस्तेमाल बहुत सही भी और बहुत ज्यादा गलत भी। जबानी को ले लीजिए, मोबाइल एक जबान है, जबान का इस्तेमाल सही कर लो या गलत कर लो। ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल है, तो नफ्से मोबाइल रखना गुनाह नहीं, याद रखिए, समझे बात को? हाँ, इस्तेमाल गलत, वरना तो फिर तो जबान काट लो। जबान भी तो गाली बकती है, बहुतान लगाते हैं, इल्जामात लगाती है, झूठ बोलती है, कितने। तो क्या जबान काटी किसने अपनी? लोग शिकायत करते हैं ना भाई मोबाइल। अरे भाई जबान और मोबाइल एक ही तो चीज है, इस्तेमाल का फर्क है। इस्तेमाल गलत करोगे तो बेकार, जबान बेकार, मोबाइल भी बेकार, इस्तेमाल गलत। और अगर इस्तेमाल सही करोगे तो बहुत अच्छा फायदा भी है, बहुत अच्छा फायदा भी है। इसलिए जरूरत के मुताबिक जबान चलाओ और जरूरत के मुताबिक मोबाइल चलाओ। जरूरत हो तो चलाओ, बेजरूरत के मत चलाओ, वरना हलाक और बर्बाद हो जाओगे। ये था तो इस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मुख्तसर सा मतलब जब मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया है, समझ में आ गई। जब हम कुरान पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, चाहे नमाज में चाहे बेनमाज के, तो क्या पढ़ेंगे? पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमाज में बिस्मिल्लाह जरूरी है? लफ्ज़ जरूरी हटा दो, बस पढ़नी।
हम लोग सादे लोग है ना, हर चीज को अजय सना पढ़ना जरूरी है क्या? इसलिए मेरे जो तरबियत कर रहा हूँ इसको समझ लो, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और लोगों को बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हो। बस क्या क्या काम है? लफ्ज़ जरूरी हटा दो। हम हर चीज को मिसवाक जरूरी, सना जरूरी, अजी मेरी तो सना ही छोड़ गई। आप लगते मैं कभी कभी नियत करते करते इमाम रुकू में तैयारी कर लेता है, इतना हमारी नियत पूरी नहीं बात होती है। रोज समझाता हूँ भाई नियत का मतलब यह है भाई 4 रकात या 2 रकात नमाज फर्ज अल्लाह मुंह मेरा काबे से, ये भी नहीं कहो अगर मुंह में हम खड़े थे इधर को मुंह करके करे मुंह मेरा काबे से, हो जाएगी नमाज। रुक करना चाहिए। बात तय की है भाई मोहतरम, कहने की जरूरत कहने की जरूरत। देखो हम जब मस्जिद में आ गए तो रुख तो मस्जिद का है ही, और हम खड़े इधर को हो गए, जैसे मेरा मुंह इधर को हो रहा, मैं कह रहा हूँ 2 रकात नमाज फर्ज फजर का वक्त है और मुंह मेरा काबे शरीफ है, कहने से हो जाएगा? ये मालूम कहना जरूरी है, जब रुख सही हो जाए, रुख सही होना चाहिए, नियत होनी चाहिए। हाँ तो बात बताई, इनका सवाल है कि क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? तो मैंने क्या कहा, जवाब समझ में आया? जरूरी हटा दो, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। क्या मतलब इसका कि अगर नहीं पढ़ा तो कोई नुकसान नहीं, जो जरूरी होता है ना अगर उसको नहीं किया तो सजदा सहू करना पड़ता है, याद रखिए नमाज। इसी को वाजिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाजिब के माने जरूरी। अगर वाजिब छूट गया या डबल हो गया तो क्या करना पड़ेगा? सजदा सहू करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह वाजिब नहीं, बिस्मिल्लाह जरूरी नहीं, औज़ बिल्लाह जरूरी नहीं। हाँ शुरू में भी पढ़नी है बिस्मिल्लाह, और जब 2 रकत के बीच में आप पढ़ते हैं ना सूरत मिलाते हैं तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ना, समझ गए? सूरत मिलाएंगे तो भी बिस्मिल्लाह जरूरी नहीं, ध्यान रखिए। सना पढ़ना जरूरी कहता है, सना जरूरी ऐसा नहीं, पढ़ना है, सुन्नत है, मुस्तहब है, जरूरी खत्म कर दो। जरूरी तो वही जो जरूरी जिसके करने न करने से सजदा सहू करना पड़ेगा उसको कहते हैं जरूरी। सुनो हर चीज को ऐसे समझ, लफ्ज़ जरूरी कहाँ है कहाँ नहीं ये समझिए। नमाज के फराइज़ भी याद होने चाहिए, वाजिबात भी याद होने चाहिए, सुन्नतें भी याद करके क्या तरीका है नमाज पढ़ने का, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, मकरूह क्या है, किन चीज़ों से नमाज में गड़बड़ हो। जैसे कोई खाना तो खा रहा है, ज़रा सा नमक उसको पहले से ब्लड प्रेशर था और हाई नमक हो गया तो खाना उसके लिए मुफसिद हो गया। जैसे नमाज खराब हो जाती ना तो खाना उसके लिए खराब के ब्लड प्रेशर इतना बढ़ेगा कि मौत के करीब पहुंचा देगा। ऐसे हमें सब चीज़ों को समझना है। अल्लाह अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।